यह किताब आयुर्वेद को किसी पुरानी परंपरा या कठिन नियमों की तरह नहीं दिखाती, बल्कि इसे एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह सामने रखती है। ये किताब यह समझाने की कोशिश करती है कि आयुर्वेद सिर्फ दवाओं या जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोज की जिंदगी को देखने का एक तरीका है। इसमें आयुर्वेद को ऐसे पेश किया गया है जैसे कोई आपको बैठकर सरल भाषा में समझा रहा हो कि शरीर कैसे काम करता है और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आज के समय में इस किताब की इम्पोर्टेंस इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारी ज़िंदगी बाहर से मॉडर्न हो गई है, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अपने शरीर की बेसिक ज़रूरतों से दूर होते चले गए हैं। नींद, खाना, आराम और मानसिक शांति, ये सब सेकेंडरी हो चुके हैं। किताब यही बताती है कि जब जीवन की स्पीड और शरीर की कैपेसिटी में फ़र्क आ जाता है, तभी समस्याएं शुरू होती हैं। अगर इस समझ को न अपनाया जाए तो उसका डिसएडवांटेज साफ दिखता है। लगातार थकान, डाइजेशन की दिक्कत, मूड स्विंग्स, फोकस की कमी और बिना वजह बेचैनी, ये सब धीरे धीरे लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। हम इन्हें नॉर्मल मान लेते हैं और तब ध्यान देते हैं जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। यही नुकसान है। शरीर वार्निंग देता है, लेकिन हम सुनते नहीं। लेकिन एडवांटेज ये है कि अगर आयुर्वेद की इस सोच को सही तरीके से समझ लिया जाए तो जीवन धीरे धीरे बैलेंस में आने लगता है। शरीर हल्का महसूस करता है, एनर्जी स्टेबल रहती है, मन ज़्यादा क्लियर होता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बोझ नहीं लगती। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि सब छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता है कि कैसे मॉडर्न लाइफ जीते हुए भी शरीर और मन को संभाल कर रखा जाए। इस वीडियो में आपको यही सॉल्यूशन मिलने वाला है। यहाँ आप समझेंगे कि आयुर्वेद रोज़ की ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है, कैसे छोटी छोटी आदतें, सही समय, सही तरीका और थोड़ी अवेयरनेस आपके पूरे स्वास्थ्य को बदल सकती है। ये वीडियो आपको एक्सट्रीम रूल्स नहीं देगा, बल्कि ऐसी समझ देगा जो इंडियन लाइफस्टाइल में आसानी से फिट हो जाती है और लंबे समय तक काम करती है। अध्याय 1। स्वस्थ जीवन का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं है। सुबह की हल्की सी रोशनी कमरे में आती है। अलार्म बजता है। आप आंख खोलते हैं, लेकिन शरीर जैसे उठने को तैयार ही नहीं। नींद पूरी होने के बावजूद थकान बनी रहती है। मन में पहला ख्याल आता है, आज फिर दिन लंबा होने वाला है। बाहर से देखने वाला बोलेगा कि सब ठीक है, कोई बीमारी नहीं, कोई रिपोर्ट खराब नहीं, लेकिन अंदर कुछ सही नहीं लग रहा। यही से आयुर्वेद की बात शुरू होती है। हम में से ज़्यादातर लोग यही मानते आए हैं कि अगर बुखार नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन आयुर्वेद इस सोच को यहीं रोक देता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर रोज भारी लग रहा है, मन बार बार परेशान हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये भी अस्वस्थता के संकेत हैं। बीमारी आने से पहले शरीर धीरे धीरे चेतावनी देता है, बस हमने सुनना बंद कर दिया है। एक आम उदाहरण सोचिए। कोई व्यक्ति रोज काम करता है, समय पर ऑफिस जाता है, बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन उसे हमेशा गैस, एसिडिटी, सिर भारी लगना, नींद ठीक न होना जैसी समस्याएं रहती हैं। डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट होते हैं, सब रिपोर्ट नॉर्मल आती है। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, स्ट्रेस कम लो। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यहीं पर असली समस्या है। शरीर बीमारी के स्टेज में नहीं है, लेकिन बैलेंस से बाहर जा चुका है। स्वस्थ जीवन का मतलब आयुर्वेद में यह नहीं कि आप कभी बीमार ही न हो। इसका मतलब है कि शरीर और मन के बीच तालमेल बना रहे। आप खाना खाएं और शरीर उसे ठीक से स्वीकार करे। आप काम करें और शाम तक टूटे हुए महसूस न करें। आप सोने जाएं और नींद वास्तव में आराम दे। अगर ये तीन चीजें नहीं हो रहीं, तो शरीर आपको कुछ समझाना चाह रहा है। आज की मॉडर्न लाइफ में हमने हेल्थ को भी एक प्रोजेक्ट बना लिया है। कभी डाइट बदलते हैं, कभी सप्लीमेंट्स लेते हैं, कभी अचानक एक्सरसाइज शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद सब छोड़ देते हैं।
आयुर्वेद इससे अलग रास्ता दिखाता है। वह कहता है कि जीवन को सुधारने के लिए पहले जीवन को समझना पड़ेगा। आप कैसे जी रहे हैं, किस स्पीड में जी रहे हैं, किस तरह का खाना, किस तरह की सोच, ये सब हेल्थ से सीधे जुड़े हैं। आयुर्वेद का सबसे गहरा मैसेज यही है कि हेल्थ बाहर से नहीं आती, वो आपके रोज के जीवन से बनती है। जब तक हम हेल्थ को सिर्फ हॉस्पिटल और मेडिसिन से जोड़कर देखेंगे, तब तक हम असली स्वास्थ्य को नहीं समझ पाएंगे। स्वस्थ जीवन एक स्टेट है जिसमें शरीर बोझ नहीं लगता, मन लगातार भागता नहीं और जीवन सिर्फ काटना नहीं पड़ता, जिया जाता है। अध्याय 2, दिनचर्या, रोज की आदतें जो चुपचाप जीवन बदल देती हैं। एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति है जो रात को देर तक मोबाइल देखता है, कभी रील्स, कभी न्यूज़, कभी बिना मतलब की बातें। नींद आती है लेकिन फ़ोन बंद नहीं होता। सुबह अलार्म बजता है, वो स्नूज़ करता है, फिर लेट उठता है। नाश्ता कभी होता है कभी नहीं। दिन भर चाय कॉफ़ी के सहारे चलता है। शाम तक सिर भारी, आंखों में जलन और रात को फिर नींद नहीं आती। उसे लगता है कि ये नॉर्मल लाइफ है। आयुर्वेद इसे नॉर्मल नहीं मानता। आयुर्वेद कहता है कि शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान बीमारी से नहीं, गलत दिनचर्या से होता है। दिनचर्या यानी आप रोज क्या करते हैं, किस समय करते हैं और कैसे करते हैं। हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर चलता है, लेकिन हमने उस घड़ी को इग्नोर करना सीख लिया है। हम जब मन करे खाते हैं, जब मन करे सोते हैं और जब मन करे उठते हैं। फिर हैरान होते हैं कि शरीर साथ क्यों नहीं दे रहा। दिनचर्या का मतलब कोई कठोर नियम नहीं है, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी। रोज अलग अलग समय पर खाना शरीर को कंफ्यूज करता है। रोज अलग अलग समय पर सोना मन को डिस्टर्ब करता है। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर को पता होता है कि अगला स्टेप क्या है, तब वह खुद को संभाल लेता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए। अगर आप रोज लगभग एक ही समय पर खाना खाते हैं, तो शरीर उसी समय डाइजेस्टिव एंजाइम्स तैयार कर लेता है। खाना हल्का लगता है, नींद बेहतर होती है। लेकिन जब कभी दोपहर में, कभी रात में, कभी बहुत देर से खाना होता है, तो शरीर हमेशा एडजस्टमेंट मोड में रहता है। यही एडजस्टमेंट धीरे धीरे एग्जॉशन बन जाता है। आज के समय में लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि टाइम नहीं, प्रायोरिटी की कमी है। 5 मिनट भी अगर रोज शरीर को सुनने में लगाए जाएं तो बहुत कुछ बदल सकता है। दिनचर्या शरीर को डिसिप्लिन नहीं सिखाती, बल्कि सुरक्षा देती है। जब जीवन में रिदम आ जाती है तो मन भी शांत होने लगता है। बार बार की एंग्जाइटी, बेचैनी, इरिटेबिलिटी कम होने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये वही काम सही तरीके से करना है जो आप पहले से कर रहे हैं। फर्क सिर्फ अवेयरनेस का है। अध्याय 3, आहार, जो खाते हैं वही नहीं, जैसे खाते हैं वही बनते हैं। एक और रोजमर्रा की तस्वीर देखिए। खाना सामने है लेकिन ध्यान मोबाइल में है। एक निवाला, एक स्क्रोल। स्वाद क्या है, शरीर को क्या चाहिए, किसी को पता नहीं, बस पेट भरना है। आयुर्वेद यहीं रुककर सवाल करता है, क्या खाना सिर्फ पेट भरने के लिए है? आयुर्वेद में आहार का मतलब सिर्फ ही फूड नहीं है, बल्कि नरिशमेंट है। खाना शरीर के लिए इन्फॉर्मेशन होता है। जो आप खाते हैं वह शरीर को सिग्नल देता है कि कैसे काम करना है। लेकिन जब खाना जल्दी जल्दी, गलत समय पर और बिना ध्यान के खाया जाता है, तो शरीर उसे बोझ की तरह लेता है। आजकल डाइट कल्चर बहुत तेज है। कभी कोई डाइट वायरल होती है, कभी कोई फूड को विलेन बना दिया जाता है। आयुर्वेद एक्सट्रीम्स में नहीं जाता, वह बैलेंस की बात करता है। ताज़ा खाना, साधारण खाना और समय पर खाना, यही आयुर्वेद की आत्मा है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल समझिए। कोई व्यक्ति कहता है कि वो हेल्थी खाना खा रहा है, लेकिन फिर भी भारीपन रहता है। कारण अक्सर खाना नहीं, खाने का तरीका होता है। बहुत ठंडा खाना, बहुत देर से खाना या तनाव में खाना, ये सब पाचन को कमजोर करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि शरीर को शांत,
अवस्था में खाना चाहिए। जब मन परेशान हो, गुस्से में हो या बहुत जल्दी में हो, तब खाना शरीर तक ठीक से नहीं पहुंचता। इसलिए आयुर्वेद खाने को एक एक्टिविटी नहीं, एक रिचुअल मानता है। आहार का असली मतलब रिस्ट्रेंट नहीं है, बल्कि समझ है। क्या खाना आपको एनर्जी देता है या थका देता है, ये देखना ज़रूरी है। धीरे धीरे जब आप अपने शरीर की प्रतिक्रिया समझने लगते हैं, तो फूड अपने आप गाइड बनने लगता है। स्वस्थ जीवन का एक बड़ा हिस्सा यही है कि आप खाने से डरे नहीं, लेकिन खाने को हल्के में भी न लें। आयुर्वेद यही सिखाता है कि भोजन आपका सहारा बन सकता है या समस्या। ये चुनाव आपके रोज के व्यवहार में छुपा है। अध्याय 4। अग्नि, पाचन की आग, जो जीवन की दिशा तय करती है। सुबह का समय है। चाय का पहला कप हाथ में है, लेकिन मन खुश नहीं है। पेट हल्का नहीं लग रहा। कल रात का खाना अभी भी भारी सा महसूस हो रहा है। भूख लगनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ आदत के कारण कुछ खाने का मन हो रहा है। बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद यहीं रुककर कहता है, यहीं से कहानी शुरू होती है। आयुर्वेद में अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को जीवन की सबसे जरूरी शक्ति माना गया है। ये सिर्फ खाना पचाने की ताकत नहीं है, ये तय करती है कि शरीर न्यूट्रिएंट्स को कैसे अपनाएगा और वेस्ट को कैसे बाहर निकालेगा। जब अग्नि मजबूत होती है, तो कम खाना भी शरीर को पूरा सपोर्ट देता है, और जब अग्नि कमजोर होती है, तो सबसे अच्छा खाना भी थकान और भारीपन बन जाता है। आज की लाइफस्टाइल अग्नि की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। देर रात खाना, बार बार स्नैक करना, ठंडे ड्रिंक्स और खाने के साथ टेंशन, ये सब मिलकर पाचन को कंफ्यूज कर देते हैं। शरीर समझ ही नहीं पाता कि कब उसे डाइजेस्ट करना है और कब आराम करना है। धीरे धीरे इसका असर सिर्फ पेट तक नहीं रहता, ये स्किन, एनर्जी, मूड और इम्यूनिटी तक फैल जाता है। एक आम उदाहरण देखिए। कोई व्यक्ति कहता है कि वो बेहद कम खाता है, फिर भी वेट बढ़ रहा है। असली समस्या खाने की क्वांटिटी नहीं, पाचन की क्वालिटी है। जब अग्नि कमजोर होती है, तो शरीर खाना स्टोर करने लगता है, यूज नहीं करता। आयुर्वेद इसे इम्बैलेंस मानता है, पनिशमेंट नहीं। अग्नि को सुधारने का मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नियम में जाना नहीं है। इसका मतलब है शरीर को स्पेस देना। खाना तब खाना जब भूख हो, सिर्फ टाइम देखकर नहीं। खाना खाते समय मन को प्रेजेंट रखना। बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत भारी खाना रोज की आदत न बनाना। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन आयुर्वेद में यही फाउंडेशन है। जब पाचन सुधरता है, तो नींद अपने आप बेहतर होने लगती है। सुबह उठना आसान लगता है, मन हल्का रहता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको हेल्थ की एक ही चीज सुधारनी हो, तो अग्नि से शुरू करो, क्योंकि यहीं से शरीर की दिशा बदलती है। अध्याय 5। मन और शरीर, दो नहीं, एक ही कहानी के दो हिस्से। एक व्यक्ति है जो कहता है, सब ठीक है, बस मन परेशान रहता है। लेकिन उसका शरीर भी थका रहता है, गर्दन भारी, आंखों में स्ट्रेन और पेट अक्सर खराब। वो सोचता है कि ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। आयुर्वेद कहता है, नहीं, ये एक ही कहानी है। आधुनिक जीवन ने हमें सिखाया है कि माइंड और बॉडी अलग हैं। एक तरफ स्ट्रेस है, दूसरी तरफ डाइजेशन की प्रॉब्लम। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार मन और शरीर एक दूसरे की भाषा बोलते हैं। जो बात मन में दबती है, वो शरीर में सिग्नल बनकर निकलती है। आजकल लगातार सोचते रहना नॉर्मल हो गया है। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की बातें, कंपैरिजन, प्रेशर। मन कभी शांत ही नहीं होता। शरीर इस कांस्टेंट नॉइस को स्ट्रेस मानता है। धीरे धीरे इसका असर हार्मोन्स, स्लीप और इम्यूनिटी पर पड़ता है। आयुर्वेद इसे डिजीज नहीं, इम्बैलेंस कहता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल समझिए। किसी को एग्जाम या इंटरव्यू का स्ट्रेस है। खाना सामने है लेकिन भूख नहीं लग रही, या अचानक बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है। ये माइंड बॉडी कनेक्शन का सीधा संकेत है। मन की स्थिति सीधे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। आयुर्वेद मन को कंट्रोल करने की नहीं, समझने की बात करता है। हर समय स्ट्रांग रहने का दबाव मन को और थका देता है।
आयुर्वेद कहता है कि मन को भी रिदम चाहिए। थोड़ा साइलेंस, थोड़ा पॉज, थोड़ा स्लो होना, ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। जब मन शांत होने लगता है तो शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स जो सिर्फ दवा से ठीक नहीं होती, लाइफस्टाइल और मानसिक संतुलन से बेहतर होने लगती हैं। आयुर्वेद हेल्थ को सिर्फ शरीर की जिम्मेदारी नहीं मानता, वो मन को भी बराबर का हिस्सा देता है। अध्याय 6, प्रकृति। हर शरीर की अपनी ज़रूरत, अपनी भाषा। एक दोस्त कहता है कि उसे ये डाइट बहुत सूट कर रही है। दूसरा वही डाइट फॉलो करता है और उल्टा असर होता है। फिर कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। आयुर्वेद यहीं पर सबसे ज़रूरी बात कहता है, हर शरीर अलग है। आयुर्वेद में इसे प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति मतलब आपका नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन। आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है, क्या जल्दी पचाता है, क्या आपको ज़्यादा एनर्जी देता है या ड्रेन करता है। आयुर्वेद मानता है कि वन साइज फिट्स ऑल हेल्थ कभी काम नहीं करती। आज इंटरनेट पर हेल्थ एडवाइस बहुत है। कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो छोड़ दो, लेकिन आयुर्वेद ब्लाइंड फॉलोइंग के खिलाफ है। वो कहता है कि अपने शरीर के सिग्नल्स को ऑब्जर्व करो। कौन सा खाना आपको हल्का बनाता है, कौन सा भारी, कौन सी रूटीन आपको स्टेबल रखती है, कौन सी डिस्टर्ब करती है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए, किसी को ठंड जल्दी लगती है, किसी को गर्मी, किसी को जल्दी भूख लगती है, किसी को देर से। ये सब रैंडम नहीं है, ये प्रकृति का हिस्सा है। जब आप अपनी प्रकृति के खिलाफ जीते हैं तो शरीर प्रोटेस्ट करता है। आयुर्वेद का मकसद परफेक्ट बनाना नहीं है, बल्कि अलाइंड बनाना है। जब आप अपनी प्रकृति के अनुसार खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, तो जीवन में फ्रिक्शन कम हो जाती है, चीज़ें आसान लगने लगती हैं। स्वस्थ जीवन का मतलब किसी और की रूटीन कॉपी करना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर की भाषा समझना और उसका सम्मान करना। आयुर्वेद यही सिखाता है, खुद से लड़ो मत, खुद के साथ चलो। अध्याय 7, बीमारी आने से पहले समझदारी। आयुर्वेद की सबसे बड़ी ताकत एक आम सी स्थिति सोचिए। शरीर में हल्की सी थकान रहती है, कभी कभी सिर भारी हो जाता है, नींद पूरी होने के बाद भी फ्रेशनेस नहीं आती। ज्यादातर लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं, कहते हैं आजकल तो सबके साथ ऐसा ही है। यही वो जगह है जहां आयुर्वेद और मॉडर्न सोच के रास्ते अलग हो जाते हैं। मॉडर्न लाइफ हमें सिखाती है कि जब तक बीमारी बड़ी ना हो जाए तब तक चिंता मत करो। आयुर्वेद कहता है कि बीमारी कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे अंदर जगह बनाती है। पहले एनर्जी कम होती है, फिर डाइजेशन बिगड़ता है, फिर नींद डिस्टर्ब होती है और आखिर में डिजीज का नाम मिल जाता है। आयुर्वेद प्रिवेंशन को ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता है। इसका मतलब ये नहीं कि दवाइयाँ गलत हैं, बल्कि ये कि अगर शरीर को पहले ही सुना जाए तो दवा की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जब शरीर बार बार सिग्नल दे रहा हो और हम इग्नोर कर रहे हों, तब बीमारी मजबूरी बन जाती है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देखिए, कोई व्यक्ति रोज़ लेट नाइट तक काम करता है। शुरू में बस थकान रहती है, फिर एसिडिटी शुरू होती है, फिर नींद खराब होती है, फिर मूड स्विंग्स आते हैं। हर स्टेज पर शरीर बता रहा है कि कुछ गलत है, लेकिन जवाब मिलता है अभी टाइम नहीं है। कुछ साल बाद वही व्यक्ति कहता है अब तो प्रॉब्लम सीरियस हो गई है। आयुर्वेद कहता है कि प्रॉब्लम सीरियस नहीं हुई, प्रॉब्लम सुनी नहीं गई। आयुर्वेद छोटे करेक्शन की बात करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि शरीर को रोज़ रिकवर करने का मौका मिले। सही समय पर आराम, सही समय पर खाना और थोड़ी अवेयरनेस। ये सब बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें ड्रामा नहीं है, लेकिन यही बोरिंग चीज़ें हेल्थ को स्टेबल बनाती हैं। आजकल लोग हेल्थ को इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। जब पेन अनबेरेबल हो जाता है तब ध्यान जाता है। आयुर्वेद हेल्थ को डेली रिलेशनशिप मानता है। जैसे किसी रिश्ते में रोज बात करनी पड़ती है, वैसे ही शरीर के साथ
रोज कनेक्शन जरूरी है। बीमारी से डरना आयुर्वेद नहीं सिखाता, वह समझदारी सिखाता है। जब आप शरीर के साथ सहयोग करना शुरू करते हैं तो बहुत सी परेशानियां खुद ही रास्ता बदल लेती हैं। प्रिवेंशन कोई अलग काम नहीं है, ये वही जीवन है जो थोड़ी समझ के साथ जिया जाए। अध्याय 8। आज के समय में आयुर्वेद पीछे नहीं, संतुलन की ओर। बहुत लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद मतलब पुराना जमाना, स्लो लाइफ और मॉडर्न दुनिया से दूरी। लेकिन ये आधी सच्चाई भी नहीं है। आयुर्वेद कभी मॉडर्न लाइफ के खिलाफ नहीं रहा, वो इम्बैलेंस के खिलाफ रहा है। आज की जिंदगी फास्ट है, ये सच है। काम का प्रेशर है, कंपटीशन है, एक्सपेक्टेशंस हैं। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि सब छोड़ दो, वो बस इतना कहता है कि खुद को पूरी तरह मत छोड़ो। अगर आप बाहर की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं तो अंदर की दुनिया को पीछे मत छूटने दो। एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए। कोई व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है, काम अच्छा चल रहा है, लेकिन शरीर थका हुआ है और मन हमेशा रेस्टलेस। बाहर से लाइफ सॉर्टेड दिखती है, अंदर केओस है। आयुर्वेद यहीं इंटरवीन करता है। वो पूछता है, ये सक्सेस किस कीमत पर आ रही है? अगर शरीर और मन साथ नहीं दे रहे तो बैलेंस टूट चुका है। आज के समय में आयुर्वेद का मतलब है कॉन्शियस लिविंग। आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें लेकिन उसके गुलाम न बने। आप बाहर का खाना खाएं लेकिन रोज़ नहीं। आप देर तक काम करें लेकिन रोज़ अपने शरीर से उधार न लें। आयुर्वेद रिजिड रूल्स नहीं देता, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो कहता है कि जीवन को एक्सट्रीम में मत ले जाओ। बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नुकसान करता है और बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट भी। बीच का रास्ता ही सस्टेनेबल होता है। आयुर्वेद की सबसे मॉडर्न बात यही है कि वह सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है। आपको किसी ट्रेंड के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर आपको रोज़ बता रहा है कि उसे क्या चाहिए। बस सुनने की आदत डालनी है। स्वस्थ जीवन का मतलब परफेक्ट रूटीन नहीं है। इसका मतलब है रिकवर करने की क्षमता। गिरने के बाद संभल जाना, थकने के बाद आराम मिल जाना और तनाव के बाद खुद को फिर से संतुलित कर पाना। आयुर्वेद इसी क्षमता को मजबूत करता है। आखिर में आयुर्वेद कोई सिस्टम नहीं, एक समझ है। ये समझ कि जीवन को जीतना नहीं है, जीना है। जब आप इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य बोझ नहीं रहता, वो सहारा बन जाता है। ये पूरी किताब और इस वीडियो की सारी बातें मिलकर बस एक ही सरल सा मैसेज देती हैं। स्वस्थ जीवन कोई अलग गोल नहीं है, ये आपके रोज के जीवन का नेचुरल रिजल्ट है। आयुर्वेद हमें ये नहीं सिखाता कि जिंदगी मुश्किल बना लो, बल्कि ये सिखाता है कि जिंदगी को समझदारी से जियो। जब आप अपने शरीर की भाषा समझने लगते हैं, उसकी ज़रूरतों को समय पर पहचानते हैं, तो बहुत सी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। पाचन, नींद, ऊर्जा, मन की शांति, ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। अगर एक जगह इम्बैलेंस होता है तो उसका असर हर जगह दिखता है। इस वीडियो में आपने देखा कि स्वस्थ जीवन का मतलब सिर्फ बीमारी से दूर रहना नहीं है, बल्कि रोज खुद को बेहतर महसूस करना है। छोटी छोटी आदतें, सही समय पर खाना, शरीर को आराम देना और मन को थोड़ा धीमा करना, यही आयुर्वेद की असली ताकत है। इसमें कोई एक्सट्रीम रूल्स नहीं है, कोई डर नहीं है, बस अवेयरनेस है। जब आप अपने शरीर के साथ लड़ना छोड़ देते हैं और उसके साथ चलना शुरू करते हैं, तब जीवन अपने आप आसान लगने लगता है। आयुर्वेद हमें फ्यूचर की चिंता में आज को खराब करने से रोकता है। ये सिखाता है कि आज अगर बैलेंस है तो आने वाला समय अपने आप संभल जाता है। आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट बनने की ज़रूरत है। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे स्वास्थ्य, क्लैरिटी और इनर स्टेबिलिटी लेकर आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसमें बताई गई बातें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें,
ताकि ऐसी ही सिंपल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बातें आगे भी आप तक पहुंचती रहें।